नहीं दिया। फिर भी वो माँ बोलती रही अपनी बातें कि उनके पति काफी बीमार है और हो सकता है कि वो मृत्यु के निकट हो। ठाकुर जी बस अंदर तो अंदर सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उन्होंने कोई दुख भी व्यक्त नहीं किया। कुछ देर बाद वो अपना मौन तोड़े, उन्होंने कहा, सुनो। ठाकुर जी बोल रहे, सुनो, क्या तुम मुझे लोहे का एक संदूक दे सकती हो? ठाकुर जी ने कहा, सुनो, क्या तुम मुझे लोहे का एक संदूक दे सकती हो? वो मां चूंकि काफी श्रद्धा एवं विश्वास रखती थी, उन्होंने कहा, हाँ दूंगी, और प्रणाम करके चली गई। वो मां आई थी, अपना दुखड़ा रोई। ठाकुर जी ने उसके पति के बारे में कुछ नहीं पूछा। एकाएक ठाकुर जी ने उनसे एक चीज मांग दी, लोहे का संदूक। उन मां को ठाकुर जी पर विश्वास का सजा था, वो बोल के गई, हाँ दूंगी, और चली गई। और उस मां ने ऐसा ही किया। श्री श्री ठाकुर के लिए लोहे का एक बहुत ही अच्छा संदूक खरीदा, और संदूक खरीदने में उसको काफी पैसा भी लगा था, क्योंकि उसके पति बीमार थे और दवा वगैरह में काफी खर्च किया था। फिर भी जो भी बचा था, क्योंकि उनके गुरु थे, उन्होंने संदूक खरीदा, ठाकुर की बात मानी बिना किसी क्वेश्चन के, और लोहे का संदूक ठाकुर जी को दान किया। और आश्चर्य की बात, 2 महीने 3 महीने इस घटना के बाद उस मां के पति की हालत सुधरने लगी, और 6 महीने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, और स्वस्थ होकर उनके पति खुद इस ठाकुर जी को प्रणाम करने आए, दर्शन करने आए, और उन्होंने ठाकुर जी को कहा कि आपकी काफी दया है कि आपने लोहे का संदूक मांगकर मुझे बचा लिया। वो आगे कहते हैं कि हे ठाकुर, मैंने अपनी जन्मपत्री ज्योतिषी से दिखाई, मृत्यु योग लिखा हुआ था, और उसका उपाय भी लिखा हुआ था कि किसी ब्राह्मण को अगर आप लोहा दान करते हैं तो मृत्यु योग कट जाएगा। लेकिन हम लोग तो अज्ञानी हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। हे ठाकुर, आप अंतर्यामी हैं, और आपने मेरा हालचाल नहीं पूछा मेरी पत्नी से, आपने सिर्फ लोहे का संदूक मांगा उसने, क्योंकि उसमें ही मेरा मंगल था। तो इससे पता चलता है कि हमारे ठाकुर, यहाँ पर सत्संग हो रहा है, सिर्फ ठाकुर जी की फोटो नहीं है। यहाँ पर जहां कहीं भी सत्संग होता है, ठाकुर जी स्वयं उपस्थित रहते हैं, ये मान के चलिए। वो हमें देख रहे हैं, श्री श्री ठाकुर हमें सुन रहे हैं, और उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा की बरसात हम पर हो रही है। तभी हम लोग यहाँ पर सत्संग करा रहे हैं, तभी हम लोग ठाकुर की चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रसंग का एकमात्र लेसन मिलता है, सबक मिलता है कि जो हमारे गुरु हैं श्री श्री ठाकुर, बस उनको बिना किसी क्वेश्चन के, बिना सवाल के, बिना दिमाग का इस्तेमाल किए हुए दिल से उनको मानना है, और सत्यानुसरण में, चला साथी में, नारी नीति में जो वाणी है, उसको भरसक प्रयास करना है कि हम उसको फॉलो करें। इसी में हमारा मंगल है, और दीक्षा का यही महत्व है। हम लोग दीक्षा लिए हैं तो और से अलग हैं, जो दीक्षित नहीं